हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से और चाहते हैं कि 2026 के लिए प्रिपरेशन करें बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम एवं बीटेक का इंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से फ्री में कोर्स लाया गया है। फ्री में कोर्स लाया गया है। तो आप सभी पिछले क्लास में जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इस चैनल से जुड़े हैं और डेली क्लास करते हैं 7:15 में, तो उनके लिए कल की क्लास में हाइड्रोजन का थ्योरी क्लास हो चुकी है। हाइड्रोजन पे थ्योरी क्लास हो चुकी है। आज के क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन लाया गया है। कितना क्वेश्चन? टॉप 30 क्वेश्चन। और आप सभी को 3 स्टेप में पढ़ना है। पहला स्टेप आपका रहेगा थ्योरी प्लस टॉप 30 क्वेश्चन। इनके बाद सेकेंड स्टेप में महामैराथन क्लास में आप सभी के साथ 5000 क्वेश्चन पे सॉल्यूशन करवाया जाएगा और आपके साथ पूरी बेहतरीन तरीक़ा से समझाया जाएगा। इनके बाद आपका PYQ सॉल्व करवाया जाएगा। इन 3 स्टेप में चलते हैं। तो आप सभी जब तक PYQ तक पहुँचेगा, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन तक, तब तक आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आप सभी को क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कठिनाई नहीं होगी। काहे कि अगर किसी भी चीज़ पे जो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तो वो कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? थ्योरी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपका एक ही उम्मीद रहना चाहिए, इस चैनल से जुड़ जाना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं, जो आपका जो है हाइड्रोजन है। पिछले क्लासों में अपन ने थ्योरी कर लिए थे हाइड्रोजन पे, और आज की क्लास में अपन ने जानेंगे कि टॉप 30 क्वेश्चन जो हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कौन सा बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, उन पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कहता है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में जो कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन एवं कार्बन। 4 ऑप्शन है। तो आप सभी अपन अभी जो है हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है ना तत्व सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो हाइड्रोजन होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। और ये जो होती है ना ब्रह्मांड में, यानी कि ये जो ब्रह्मांड है, इस पे 75% पाया जाता है। कितना परसेंट? ये जो तत्व है हाइड्रोजन, 75% तत्व पाई जाती है। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को हाइड्रोजन के परमाणु को क्या कहते हैं? क्या हाइड्रोजन के जो परमाणु होता है उनको क्या कहते हैं? एटम जो होता है हाइड्रोजन का एटम, उसको क्या कहते हैं? केवल प्रोटॉन कहते हैं या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं? प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा आप सभी को बताना है। क्या 4 ऑप्शन में कौन सा राइट हो जाएगा? हाइड्रोजन के जो परमाणु को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के परमाणु को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। जो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। काहे नहीं होती है? क्योंकि इसका जो है प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए आप सभी को क्या करना पड़ता है? प्रोटॉन संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या करना पड़ता है। इसीलिए न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाती है। इसलिए हाइड्रोजन के जो है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। बाद बाकी सारा का न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। इनके बाद हाइड्रोजन के अलावा जितना भी तत्व है 117 वो सारे तत्वों का जो है न्यूट्रॉन संख्या होती है। सिर्फ हाइड्रोजन छोड़ करके, जिसको प्रोटीनियम बोलते हैं। क्या प्रोटीनियम बोलते हैं, जिनका जो है परमाणु संख्या भी 1 होती है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो गया। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा हाइड्रोजन कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी है? क्या कौन सा समस्थानिक है जिसे रेडियोधर्मी है? प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन का कौन सा वह तत्व है, कौन सा वह तत्व है जो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन का क्या समस्थानिक होता है जिसमें रेडियोधर्मी आता है? क्या रेडियोधर्मी आता है? तो वो कौन सा है? क्या वो कौन सा है हाइड्रोजन का? तो वो कौन सा है? टाइटेनियम है। क्या टाइटेनियम है? टाइटेनियम को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? H3 से
H3 से या T से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? T से डिनोट करते हैं और H3 इसे लिखते हैं। तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाता है? 2। कहा कि प्रोटॉन इसमें न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए कि ये जो होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या करना पड़ता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आती है। तो इसका कितना हो जाते हैं? 2। इनके बाद आपसे के सामने आते हैं ड्यूटेरियम किस नाम से भी जाना जाता है? क्या ड्यूटेरियम एक ऐसा तत्व है जिसका दूसरा नाम क्या हो सकती है? हल्का हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन, रेडियोधर्मी हाइड्रोजन एवं सक्रिय हाइड्रोजन। तो रेडियोधर्मी अभी पढ़ लिए, टाइटेनियम होता है तो ये नहीं होगी। तो बाकी बचे 3 ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा होगा आपको जवाब देना है। क्या ड्यूटेरियम जो होती हैं का दूसरा नाम क्या हो सकती हैं? तो भारी हाइड्रोजन। क्या भारी हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर बी, जिसको H2 लिखते हैं। क्या H2 लिखते हैं। और इसको जो सूचित क्या चीज़ से करते हैं? ड्यूटेरियम को D से। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? D से। इनका प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। क्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। तो यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन गैस का रंग क्या होती है? लाल, हरा, नीला, रंगहीन। हाइड्रोजन गैस का जो है H2 गैस का रंग कैसा होता है? क्या H2 गैस का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन, गंधहीन एवं आप सभी क्या पढ़े थे? स्वादहीन। तीनों होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ऑप्शन है रंगहीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है। इनके बाद आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है और कहता है हाइड्रोजन किस रूप में कार्य करता है? क्या हाइड्रोजन किस रूप में कार्य करता है? ऑक्सीकारक के रूप में, अपचायक के रूप में या ऑक्सीकारक अपचायक दोनों के रूप में? उपयुक्त में से कोई नहीं। हाइड्रोजन जो है वो कैसा कार्य करती हैं? तो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की स्थिति में काम करती हैं। क्या ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों स्थिति में। और ये जो है ना आप सभी को थ्योरी क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बता दिया गया था कि ऑक्सीकारक और अपचायक जो होती हैं ये कैसे होती है। इनके बाद आती है वनस्पति तेल जो होती है हाइड्रोजनीकरण क्या कहलाता है? क्या हाइड्रोजनीकरण जो होती है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण ये क्या कहलाती है? थ्योरी क्लास में आप सभी पढ़े थे। तो आप सभी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए कहता है अपघटन, ऑक्सीकरण, संयोजन एवं अपचयन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा? क्या 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपचयन। ऑप्शन नंबर डी को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अपचयन। जो क्या होती है हाइड्रोजनीकरण की ये जो प्रक्रिया है यानी कि वनस्पति तेलों का ये असंतृप्त यौगिकों के जोड़ा होता है। क्या असंतृप्त यौगिक हाइड्रोजन के जो असंतृप्त यौगिक होते हैं उनसे जुड़ा हुआ रहता है और संतृप्त हो जाते हैं, जिससे वे क्या हो जाते हैं? संतृप्त हो जाते हैं और ये अपचयन अभिक्रिया होता है। जो असंतृप्त रहता है हाइड्रोजन का जो असंतृप्त यौगिक से जुड़ा हुआ रहता है, जो हाइड्रोजनीकरण करने के बाद वो क्या हो जाते हैं? संतृप्त हो जाते हैं। ये जो प्रक्रिया हुआ अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या अपचयन अभिक्रिया। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कहता है जब हाइड्रोजन और सोडियम धातु अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? ये थ्योरी क्लास में पढ़े थे, बहुत ही बेहतरीन। तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड एवं सोडियम परऑक्साइड। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हाइड्रोजन जो है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा? NaH, सोडियम हाइड्राइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा। इनके बाद आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि हाइड्रोजन और कोलिन के बीच अभिक्रिया से क्या बनेगा? क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन जो Cl होती है, क्लोरीन क्या Cl, जब ये दोनों अभिक्रिया बनाएगा तो HCl बनाएगी। क्या बनाएगी? HCl बनाएगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है 2HCl बन के मिलता है। हाइड्रोजन को
H2 से लिखा जाता है, क्लोरीन को Cl2 से लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये 2HCl बनेगा, मतलब 2 अणु हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। कितना? 2 अणु हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही, सी सही हो जाएगा, जिसको HCl बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बनते हैं, लेकिन आपका जो अभिक्रिया हुआ इसमें 2 अणु HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके बाद आपसे के सामने आता है कौन सा अभिक्रिया हाइड्रोजन के अपचायक गुण को दर्शाती है? क्या वो इन चारों अभिक्रिया में से कौन सा वो अभिक्रिया है जो अपचायक गुण को दर्शाती है? क्या अपचायक गुण को दर्शाती है? तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर आप सभी थ्योरी क्लास में पढ़े थे। तो क्या पढ़े थे कि CuO प्लस H2 जब अभिक्रिया करेगा तो Cu प्लस H2O जल बनाएगा। तो ये इसमें क्या हुआ? कॉपर का ऑक्साइड जो है, कॉपर का जो ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड, इसमें जो है ऑक्सीजन का टूटा, तो ये कॉपर निकल के आया, तो कॉपर क्या हुआ? अपचयित हुई। क्या हुई? अपचयित हुई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से हाइबर प्रक्रिया, क्या हाइबर प्रोसेस का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? क्या हाइबर प्रक्रिया जो होती है किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? उत्पादन के लिए किया जाता है। तो आप सभी बहुत पहले से 10वां से पढ़ते आ रहे हैं, इंटर में भी पढ़े होंगे, अमोनिया के लिए। क्या? अमोनिया, जिसको अमोनिया का क्या लिखते हैं? NH3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? NH3। जब इनका अभिक्रिया करवाइएगा, आप सभी थ्योरी क्लास में पढ़े थे, N2 नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं? N2, और हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H2। और ये अस्थाई होने के लिए अमोनिया NH3 होती है। क्या होती है? NH3 होती है अमोनिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 देते हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाते हैं, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ता है। तो ये अभिक्रिया बन के आया। क्या ये अभिक्रिया होती है? तो अभिक्रिया कैसे होता है और कैसे उसको शुद्ध किया जाता है, मतलब कि सही किया जाता है, सटीक तरीका से बनाया जाता है। तो आप सभी अगर चाहते हैं कि सही तरीका से सीखने के लिए अभिक्रिया, तो आप सभी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही जल्द इन सारे चीज़ों पे जो है ना ट्रिक की तरह से लाया जाएगा, जिससे आप सभी को समझने में आसानी हो सकता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझा पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। इनके बाद आ रही है पानी का जो है विद्युतीय अपघटन। क्या इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन कहाँ जमा होता है? क्या इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन कहाँ जमा होता है? एनोड, कैथोड, दोनों इलेक्ट्रोड पे या कोई भी इलेक्ट्रोड पे नहीं, तो किस पे जमा रहता है? तो कैथोड पे जमा रहता है। क्या पानी जो है विद्युतीय अपघटन से हाइड्रोजन कहाँ जमा होता है? कैथोड पे जमा होता है। जब विद्युतीय अपघटन होता है तो हाइड्रोजन का जो आयन होती है H+ आयन, जो कैथोड पे जमा होता है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वो क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और जबकि ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होता है, जबकि क्या होती है? ऑक्सीजन गैस O2 जो है, O2 क्या होती है? आपका एनोड पे मुक्त होता है। इसके बाद आते हैं पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, विद्युतीय अपघटन एवं संघटन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जब पानी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटेगा, जो H2O होती है, H2O पानी, ये हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में जब टूटेगी, तो ये अभिक्रिया इस तरह से होगा नहीं। इसको कैसे लिखा जाता है? तो इस तरह से लिखा जाता है H2, क्या H2, और यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा H2O। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या H2O को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसी को जब यहाँ पे 2 लिखेगा तो हाइड्रोजन 4 अणु हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 अणु हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 अणु हो जाएगा। क्या ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 अणु हो जाएगा। तो यहाँ पे O2 लिख सकते हैं। क्या O2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका सिंपल सादा ये अच्छा रहेगी। ये
तो इसमें जो है ये जो अभिक्रिया हुआ, पानी जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटा तो क्या हुआ, विद्युत अपघटन हुआ। क्या हुआ, विद्युतीय अपघटन हुआ। ऑप्शन नंबर क्या, सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके पानी को क्या करता है, अपघटन यानी कि तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में कैसे टूटेगा, तो उनको विद्युत धारा दे करके, यानी कि उसमें ऊष्मा दे करके, उसको हीट करके, पानी को हीट करेगा तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में टूटेगा। तो विद्युतीय अपघटन किया जाता है तब टूटता है। तो आप सभी ऐसे भी सोच सकते हैं, जब टूट रहा है तो क्या होगा, तो ऑप्शन के अनुसार सही टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का उपयोग जो होते हैं वनस्पति तेल की घी बनाने के लिए किया जाता है। ऑक्सीकरण, अपघटन एवं हाइड्रोजनीकरण एवं अपचयन। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही बताना है आप सभी को। तो हाइड्रोजनीकरण आप सभी थ्योरी में क्या पढ़े थे, हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से वनस्पति घी बनाया जाता है। किसके माध्यम से, हाइड्रोजन का उपयोग करके। क्या, हाइड्रोजन का उपयोग करके। इनके बाद आती है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो आप सभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं वही हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, भविष्य का ईंधन हो जाएगी। और आप सभी थ्योरी क्लास में पढ़े थे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, पानी की अस्थायी कठोरता किस कारण होता है। क्या, पानी का जो अस्थायी कठोरता होती है किसके कारण होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के माध्यम से। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप सभी को बताना है। क्या, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा आप सभी को बताना है। पानी का अस्थायी कठोरता जो होते हैं किसके कारण होता है, तो कैल्शियम और जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। क्या, मैग्नीशियम के कारण जो होती हैं, मैग्नीशियम के कारण, मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण क्या होती है, पानी की कठोरता का अस्थायी कारण होती है। और ये कब होती है, तो अस्थायी कठोरता को उबलने से दूर नहीं किया जा सकता है। क्या, इस स्थिति में क्या किया जाता है, अस्थायी कठोरता को उबलने से दूर नहीं किया जा सकता है। अगला आती है, ड्यूटेरियम के उपयोग किस में किया जाता है। क्या, ड्यूटेरियम का उपयोग D2 जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसका उपयोग किस में किया जाता है, रॉकेट ईंधन में, परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में, बैक्टीरियो के मंदक में और विरंजक में। तो आप सभी पढ़े थे थ्योरी क्लास में ड्यूटेरियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर एवं मंदक के रूप में किया जाता है। क्या, परमाणु के रिएक्टरों एवं मंदक के रूप में किया जाता है। और इससे भारी जल भी बोला जाता है। क्या, भारी जल जिसका फार्मूला क्या होता है, D2O। क्या, D2O होती है। इनके बाद आप सभी के सामने आती हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक में क्या भिन्न होता है। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होता है इसमें कौन सा वो होती हैं, वो भिन्न होती हैं। क्या, हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन भिन्न होता है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, या ए बी दोनों, मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या दोनों भिन्न होती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन एवं ड्यूटेरियम एवं ट्रिटियम जो होती हैं, जिसको H1 H2 H3 से लिखा जाता है। क्या, H3 से लिखा जाता है। तो इसमें कौन सी संख्या भिन्न होती है। क्या, बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या जो है भिन्न होती है। तो परमाणु, ये जो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होती हैं, इनके जो है परमाणु में, जिनमें क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन इनके न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या जब निकाला जाए, इसका न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, 0 होती है, इसका 1 होती है और इसका 2 होती है। मतलब टाइटेनियम का 2 होती है न्यूट्रॉन की संख्या, और ड्यूटेरियम का 1 होती है, और प्रोटेनियम का 0 होती है। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या क्या हुआ, भिन्न हुआ। क्या हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हुआ, लेकिन प्रोटॉन का संख्या देखा जाए तो समान होती है। क्यों समान होती है, कि कोई इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है। क्या, प्रोटॉन की संख्या, क्या इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। जो इलेक्ट्रॉन संख्या रहेगी वही प्रोटॉन की संख्या रहेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप समझ गए, कौन भिन्न रहता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। इनके बाद आती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में विस्फोट होता है, यह
अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में जब विस्फोट होता है तब यह अभिक्रिया कौन कहलाता है? ऑक्सीकरण, दहन एवं दोनों, इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। क्या राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो मिश्रण से विस्फोट होता है तो ऑक्सीकरण भी होती है और दहन भी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इनके बाद आप सभी के सामने आते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है? क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है? तो 4 ऑप्शन है, जवाब देने का कोशिश करना है। क्या 4 ऑप्शन है तो जवाब देने का कोशिश करना है। परवल अपचयक, परवल ऑक्सीकारक अपचायक दोनों और निष्क्रिय पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों होती हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये कैसे होता है थ्योरी क्लास में आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया गया था कि हाइड्रोजन की जो है ऑक्सीकरण संख्या जो होती है -1 ऑक्सीजन की उपस्थिति में -1 होती है और ऑक्सीकृत होकर के जब अपचयित होता है तो -2 लिया जाता है वही ऑक्सीजन का। क्या ऑक्सीजन का वही अपचयित होगा तो -2 लिया जाता है, ऑक्सीकरण होता है तो -1 लिया जाता है। तो इसी कारण यह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों होती हैं। कौन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनके बाद आप सभी के सामने आते हैं पानी के अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? उबाल कर, छान करके, आसवन से एवं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है उनको उबाल करके अलग किया जा सकता है। क्या अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो होती है उसे क्या करती है? गर्म करके अघुलनशील कार्बोनेट के रूप में उसको क्या कर सकते हैं? अवक्षेपित कर सकते हैं। इनके बाद आप सभी के सामने आते हैं भारी जल जो होती है D2O का उपयोग कहाँ नहीं होता है? क्या भारी जल का उपयोग कहाँ नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। परमाणु की रिएक्टरों के मंदक में, अनुसंधान में, विरंजक में, कार्बनिक अभिक्रियाओं में। तो ड्यूटेरियम भारी जल का जो है उपयोग कहाँ नहीं होता है? तो विरंजक में नहीं होता है। क्या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा? विरंजक में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 उपयोग होता है। क्या H2O2 उपयोग होता है, भारी गैस नहीं उपयोग होता है। इसके बाद आती है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके सामने है। कहता है हाइड्रोजन क्या भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? यह सस्ता होती है, यह आसानी से उपलब्ध है और इसे दहन प्रदूषण मुक्त होता है, इसका उत्पादन आसान है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? इसका दहन एवं प्रदूषण जो है मुक्त है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगी। और इसके बाद आती है ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का उपयोग किस लिए किया जाता है? काटने के लिए, वेल्डिंग के लिए, ए बी दोनों एवं रोशनी के लिए। तो 4 ऑप्शन, राइट आंसर कौन सा होगा? तो ए बी दोनों हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी, मतलब काटने के लिए भी, वेल्डिंग के लिए भी ऑक्सी हाइड्रोजन का टॉर्च का उपयोग किया जाता है। क्या ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का जो दहन जो होती है ना उनसे जो उत्पन्न होने वाली अत्यधिक मात्रा में जो तापमान होते हैं, ज्वलनशील होती हैं, वह वेल्डिंग एवं धातु को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या वेल्डिंग और धातु के काटने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं किसमें हाइड्रोजन आपके सामने है, किसमें जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है? H2, HCl, H2O2 एवं H2। तो 4 ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको जवाब देना है। क्या यहाँ पे H2O हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन कौन सा, इसमें से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है? तो H2O कंडीशन में आप सभी थ्योरी में पढ़े थे और आप सभी ऑक्सीकरण संख्या जब निकाल रहे थे उसमें भी पढ़े थे कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या जो होती है 0 होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है? H2 के माध्यम से लिखा जाता है। इसके बाद आते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? आप सभी पढ़े हैं D2O। क्या D2O?
इनके बाद आते हैं हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण को क्या कहते हैं। क्या हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का जब मिश्रण होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक गैस, संश्लेषण गैस, कोल गैस एवं जल गैस। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जब अभिक्रिया होती है, मिश्रण होती है, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं एवं कार्बन मोनोऑक्साइड को CO लिखते हैं। जब यह अभिक्रिया बनती है तो क्या कराती है, संश्लेषण गैस बनती है। क्या संश्लेषण गैस बनती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या बी सही हो जाएगा। तो इसका अभिक्रिया होगा तो H2O जल तो बनाएगा ही और कार्बन भी बनाएगा। क्या कार्बन भी बनाएगा। इसका उपयोग जो है रसायनों के उत्पादन के लिए किया जाता है। क्या रसायनों के उत्पादन के लिए, और ये महत्वपूर्ण यौगिक औद्योगिक मिश्रण है ये। इनके बाद बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आती हैं। कहती है हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस किसका मतलब है। ये जलती नहीं है, ये अलग आग बुझाती है, ये आसानी से जलती है और ये पानी में घुल जाती है। तो 4 ऑप्शन है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, इसका क्या मतलब हो सकती है। तो ये आसानी से जल जाती हैं। क्या ये जो गैस है आसानी से जल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही, सी सही हो जाएगा। ये आसानी से मतलब इसको वायु के कंडीशन में आएगा और वातावरण के यानी कि वातावरण के सापेक्ष में आएगा और इसमें आग लग जाएगी तुरंत। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास अभी 2 क्वेश्चन और हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का कोशिश करिए कि हाइड्रोजन का आवारा तत्व, हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहा जाता है। क्या हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहा जाता है। तो आप सभी के सामने आंसर ऑप्शन है, राइट आंसर जवाब देना है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। धातु और अधातु दोनों का गुण दर्शाता है। बहुत हल्का होता है, बहुत क्रियाशील होता है। तो आप सभी जानते हैं ये जो है धातु और अधातु का दोनों गुण दर्शाता है हाइड्रोजन, और ये आवारा तत्व इसीलिए कहा जाता है। और आप भी एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताने का कोशिश करिए, हाइड्रोजन वाले जो समूह होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्या क्या चीज़ करके बताना है, कमेंट करके बताना है। तो अगला क्वेश्चन है, पानी में जो होती है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या होता है। पानी मतलब H2O, और ये कैसे भार कैसे निकाला जाता है, भार कैसे निकाला जाता है। तो आप सभी को बता दिया जाए कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना होती है, 16 होती है द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितना होती है, 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। इनके साथ ये कितना लगा है, 2 लगा है, तो 2 से गुना कर देना, बीच में प्लस दे देना। इनके बाद ऑक्सीजन में नहीं कोई लिखा गया है तो इनमें 1 से गुना करना है। कितना से, 1 से गुना करना है। तो अब देखा जाए तो 16 1 जा 16, 2 1 जा 2, तो 2 + 16 कितना, यहाँ पे प्लस की जगह पे रेशियो लेना है। क्या कि आपके अनुपात पूछा गया है। क्या अनुपात पूछा गया है, तो प्लस की जगह पे रेशियो लेना है। 2:16, तो इनका क्या हो जाएगा, जब 2:16 जो है 2:16 ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो 1:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी के सामने ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा सही, ये सही हो जाएगा। क्या आपके पास पूछा गया है पानी में जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का पूछता तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का, तो O इधर आ जाता है, H इधर आ जाता है, या वो वहाँ पे लिखा रहता है H2O या O2O, जिस तरह से लिखा रहेगा उस तरह से आप सभी निकाल करके अपना बना लेना है। इसी तरह से, क्या इसी तरह से बना लेना है। कैसे बनाना है, तो जैसे H2O जल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 2 लिखा गया है तो 2 दे देना, रेशियो बीच में दे देना। और ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं लिखा है तो 1, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 16, तो यहाँ पे 2 एकन 2 और रेशियो 16 एकन 16, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से निकालना है किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का, किसी भी मिश्रण का।
तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा और आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताने का कोशिश करिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इतना सपोर्ट मिलता है कि आप सभी बीएससी नर्सिंग इंटर्नशिप बिल्कुल फ्री में कोर्स कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें आप सभी को 3 स्टेप में करवाया जाता है। क्या 3 स्टेप में करवाया जाता है? क्या 3 स्टेप में आप सभी का नर्सिंग की तैयारी एवं अलग अलग इंट्रांस एग्जाम की तैयारी 3 स्टेप में करवाई जाती है। पहला स्टेप आपका रहता है थ्योरी प्लस आपका टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 टू 100 क्वेश्चन। क्या टॉप 30 टू 100 क्वेश्चन रहती हैं, 100 क्वेश्चन रहती हैं। दूसरा स्टेप में आप सभी के पास चलते हैं महामैराथन क्लास, और तीसरा स्टेप PYQ। क्या PYQ मैराथन क्लास। क्या मैराथन क्लास चलती है। तो आप सभी कोशिश करें इस चैनल से जुड़ करके और रेगुलर वे में क्लास करने का। आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये PDF के बारे में बात करें तो आप सभी को कैसे नोट्स तैयार करना है इनके बारे में वीडियो बना चुके हैं, उसी तरह से नोट्स तैयार करना है क्लास करते करते ही। लेकिन PDF आप सभी चाहते हैं लेने के लिए तो फिलहाल में अभी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप सभी को PDF दे दिया जाए तो आप सभी लिखिएगा नहीं लिखिएगा तो आप सभी को तैयारी नहीं होगा, आप सभी को याद नहीं होगा कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को जब तक बार बार नहीं देखेगा तब तक नहीं होगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।